लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा समस्या पैदा करते हैं, इसलिए लंबी जुबान को समेटकर और धागे को लपेट कर रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे गोचर कुंडली में बनने वाले त्रिग्रही राजयोग के बारे में। जी हाँ, गोचर में कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध इन तीनों ग्रहों की युति बन चुकी है और इसे ही त्रिग्रही राजयोग कहा जाता है। और यह जो राजयोग बना है ना दोस्तों, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बना है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर शनि, बुध और सम्राट सूर्य मिलकर के इस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब भी किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो राजयोग का परिणाम कितना बेहतर मिलेगा, इसकी जानकारी के लिए ग्रहों के बल को आंका जाता है। जब ग्रह बलवान होकर राजयोग का निर्माण करते हैं तो अपना अद्भुत परिणाम प्रदान करते हैं, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। क्योंकि यह जो त्रिग्रही राजयोग बना है यह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल और मजबूती के साथ बना है, क्योंकि पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर बलवान है और बुध महाराज अपने मित्र के घर में होने के चलते बलवान है, और सूर्यदेव इसलिए बलवान है क्योंकि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह शनि बलवान है और सूर्य के मित्र ग्रह यानी कि मंगल और गुरु भी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बलवान है। तो ऐसे में यह जो राजयोग है यह अत्यंत ही श्रेष्ठ बनेगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि पूरे 30 साल के पश्चात यह तीनों ग्रह कुंभ राशि में इकट्ठा होकर किस प्रकार से आपके जीवन को बदलने वाले हैं। जी हाँ, इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस राजयोग के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो कुंभ राशि में शनिदेव पिछले साल 2023 के जनवरी महीने से ही गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव इसी महीने की 13 तारीख को, जी हाँ 13 फरवरी को कुंभ राशि में आए हैं और 20 फरवरी को बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से यह राजयोग आपके लिए गोचर कुंडली में बन चुका है और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखा जाए तो मूल रूप से शनि को कर्म, सूर्य को सफलता और बुध को बुद्धिमानी का कारक ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर कर्म, सफलता और बुद्धिमानी का एक साथ लाभ की राशि में होना यह अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है ना दोस्तों, वह काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में बनती है और 11वां स्थान लाभ का होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह जो राजयोग है आपके लिए कितना बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। और ऊपर से अभी गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो लाभ और धन के कारक होते हैं वह भी बलवान अवस्था में और इन 3 ग्रहों से तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके यानी कि लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं। तो इन सभी ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन ग्रहों के प्रभाव से अब आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा बदलाव अब आपको देखने को मिलेगा और यह जो परिवर्तन होने वाला है यह आपके जीवन की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। खास करके लाभ के दृष्टिकोण से इस परिवर्तन को उत्तम कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए गोचर कुंडली में यह राजयोग आपकी राशि से सप्तम भाव में बना है। सप्तम भाव किस चीज़ का होता है, तो मूल रूप से तो यह आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपकी मैरिड लाइफ का होता है। साथ ही साथ यह आपके साझेदारी यानी कि आपके पार्टनरशिप को भी बताता है, आपके व्यापार को, आपके डेली इनकम को और कहीं ना कहीं
आपके दोस्तों और आपके रिश्तेदारों का भी प्रतिनिधित्व करता भाव माना जाता है। सप्तम भाव में लग्न के अधिपति यानी कि आपके व्यक्तित्व, आपकी सेहत, आपके सोचने समझने की क्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा जीवन का जो कंट्रोलर ग्रह है यानी कि सम्राट सूर्य और राजकुमार बुध आपकी वाणी, आपकी वाक शक्ति, आपके संचित धन, आपके कुटुंब परिवार और कहीं ना कहीं आपके इनकम यानी कि लाभ के कंट्रोलर होते हैं। तो ऐसे में लाभ और व्यक्तित्व के कंट्रोलर का सप्तम भाव में सप्तमेश के साथ व्यापार भाव में इकट्ठा होना यह अपने आप में ही अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, मूल रूप से इस समय को व्यापारियों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आप किसी भी प्रकार से कोई भी व्यापार क्यों न करते हों, समझ जाइए आपके व्यक्तित्व और आपके इनकम का कंट्रोलर करने वाले ग्रह आपके व्यापार भाव में व्यापारेश के साथ 30 साल के पश्चात राजयोग का निर्माण करके आपके व्यापार में आपको विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगी। खास करके उन व्यापारियों के लिए समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कार्य करते हैं, लोक निर्माण का कार्य करते हैं, कारखाना चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं, उनके लिए इस राजयोग को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं व्यापार के रूप में यानी कि सरकारी टेंडर लेते हैं, उनके लिए भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उन्हें विशेष रूप से लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। देखिए, सप्तम भाव आपके व्यापार का है तो ऐसे में आपके व्यापार में तो वृद्धि होगी, लेकिन रिश्तों में आपकी मैरिड लाइफ को यह थोड़ा कमज़ोर बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि यहाँ पर अहंकार और क्रोध आपके रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। हालांकि आपके लाइफ पार्टनर के करियर के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के सेहत के लिए यह राजयोग अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय आपके लाइफ पार्टनर को भी कोई बड़ा अचीवमेंट प्राप्त हो सकता है जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई नया बिजनेस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, वहां पर भी आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा देखा जाए तो यह जो समय होगा यह आपके व्यक्तित्व, जी हाँ, आपके व्यक्तित्व को विशेष रूप से निखार लाने वाला कहा जा सकता है। यानी कि इस समय आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से, आपकी वाक शक्ति, आपकी वाणी के प्रभाव से आपको समाज में, कार्य स्थल पर और पारिवारिक जीवन में भी विशेष रूप से मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा देखा जाए तो यह जो समय होगा कहीं न कहीं यह आपके जीवन में कुछ मामलों में आपको अत्यंत ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वह दशम से दशम होता है, यानी कि आपके कर्म से कर्म, और जैसा कि आपको मालूम है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो मेहनत में विश्वास करते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटते, संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए इस राजयोग को हर प्रकार से श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, इस समय जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर और अद्भुत परिणाम की प्राप्ति उन लोगों को होने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय आपकी सेहत को भी काफ़ी हद तक मजबूत बनाने का प्रयास करेगा, और पुराने समय से अगर किसी रिश्ते में कोई खटास उत्पन्न हो गई थी तो उस रिश्ते को सुधारने का मौका मिलेगा, और आपको अपने बॉस, अपने बड़े, अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का विशेष रूप से आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय आपके लिए ससुराल पक्ष से भी धन प्रदायक कहा जा सकता है। इसके अलावा पत्नी के करियर में तो बड़ा परिवर्तन होगा ही होगा, यानी कि आप अगर पत्नी हैं तो आपके पति के करियर में, और आप पति हैं तो आपके पत्नी के करियर में, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के करियर में बड़ा परिवर्तन इस राजयोग के प्रभाव से अवश्य ही देखने को मिलेगा। देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आप सभी सिंह राशि वालों के लिए इस राजयोग को, त्रिग्रही राजयोग को हर प्रकार से श्रेष्ठ फलदायक ही कहा जा सकता है। किसी भी प्रकार से यह आपको नेगेटिव परिणाम नहीं पहुंचाएगा, बस थोड़ा सा रिश्तों में तनाव उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी इसका लाभ उठाइए। इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दुर्वा अर्पित करें। आपके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा।